हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, जो आपकी हमने हरियाणा जी के टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी आपके आने वाले हरियाणा सिटी ग्रुप डी एग्जाम या फिर आपका एचएससी का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी कंप्लीट हरियाणा जी के भी कवर कराएंगे। साथ में क्वेश्चन जो भी हम आपको एनालाइज के लिए देते हैं उनसे आपका एनालाइज तो होगा ही, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी कंप्लीट हरियाणा जीके भी कवर हो जाएगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे ही प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज आप जरूर फॉलो करें। आपका हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है आने वाली वीडियोज भी आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। जय मां सरस्वती। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया। ऑप्शन है आपके 1970, 1983, 1980, 1976। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। गांव में कृषि के साथ एक जुआ है, जलवायु, वायु, भूमि, वर्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका वर्षा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा समय चाहिए क्वेश्चन को सोचने के लिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर लें और सोचें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, फिर वीडियो को प्ले करके देखें कि आपका राइट आंसर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली बोलूंगी, आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस जिले में होती है। ऑप्शन आपके पटियाला, हिसार, फरीदाबाद, सिरसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सिरसा रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। ठीक है, हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार आपके सिरसा जिले में होती है, और कपास उत्पादन में भी सिरसा जिला जो है प्रदेश में प्रथम स्थान पर आता है। ये चीज भी आप ध्यान रख लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है आपका सिरसा ही है। तो सिरसा से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और जो आपका है अब्बू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब्बू शहर, अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पे है भाई, सिरसा जिले में है। तो ये क्वेश्चन सिरसा जिले से बनते हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली उर्वरक मृदा, मध्य तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता रखती है। तो ये जो फसल रखती है भाई आपकी मकई हो जाएगी। ठीक है, मकई ये आपकी खरीफ ऋतु की फसल है, और इसमें ही आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत भी इसको माना जाता है, और इसमें ही आपकी सबसे ज़्यादा जो है अच्छी फसल, अच्छी जल निकासी और उर्वरक मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खरीफ ऋतु की फसल होती है ये, और एग्जाम में जब ऑप्शंस आते हैं तो आपको पता होनी चाहिए खरीफ ऋतु की फसल कौन सी होती है, रवि की कौन सी फसल होती है। ये सारी चीज़ें आपको मैं कंप्लीट करा दूंगी हरियाणा जीके के माध्यम से, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन, खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए दवाई से पहले क्या किया जाता है भाई। जीव राशियों का छिड़काव, मिट्टी की जुताई, उर्वरक डालना। उसके बाद ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो मिट्टी की जुताई। ठीक है, मिट्टी की जुताई की जाती है। फसल उगाने से पहले खेत की बुवाई करके 25-30 दिनों तक ऐसे ही खेत को खाली छोड़ देते हैं, और जो खरपतवार होता है जो जुताई करने के बाद उखड़ जाता है, तो वो खरपतवार खेत में सूख जाता है और खाद बन जाता है। तो ये होती है आपकी मिट्टी की जुताई की जाती है खरपतवार पर नियंत्रण करने के लिए। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भूरे रंग की मिट्टी, बालू बालू चिकनाई वाली मिट्टी पाई जाती है, या फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बलुआ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका लेटराइट मिट्टी रहेगा। बेहतर मौसम में लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, चट्टानों के टूटने से आपकी ये लेटराइट मिट्टी बनती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, और देखो एक चीज़ और बता दूं, जो आपकी लेटराइट मिट्टी है ये आपकी कहाँ पाई जाती है, मोरनी पहाड़ियाँ। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला, वहाँ पर ये देखने को मिलती है ये लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका 7 नंबर, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है। यहाँ पे आपका नहीं पूछा है ना, सिरसा, भिवानी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र नहीं है। कौन सा जिला, रेतीला। ठीक है, बाकी आपका सिरसा, भिवानी और महेंद्रगढ़ तीनों जिले आपके क्या है भाई, रेतीले हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इस तरह से पूछ ले कि इनमें से कौन सा जिला आपका रेतीला जिला है। ठीक है, आपको उनमें से एक जिला इनमें से दे दिया होगा, सिरसा दे दिया है, भिवानी या फिर महेंद्रगढ़, और दे दिए जो नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि आपके जो रेतीले ज़िले नहीं हैं वो आपके कुरुक्षेत्र नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। एक आपका यमुनानगर है ना, वो भी आपका रेतीला जिला जिला नहीं है। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस में दे देगा, तो आपको याद रखने हैं कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया था। उत्पाद शुल्क, विक्रय कर, बेट कर, यह सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बेट कर। ठीक है, हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को बेट कर को अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त कर दिया था।
सॉरी समाप्त नहीं किया था, इसको शुरुआत किया था, जो कि अब इसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, मुझसे गलती हो गई बताने में, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। एक एक अप्रैल 2004 को बैठकर को अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के लिए लगाने की शुरुआत की थी। ठीक है, लेकिन अब इस कर को आपको जो है समाप्त कर दिया है। बैठकर इस तरह से आएगा। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना है वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है चावल, गेहूं, ज्वार, रागी। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो चावल रहेगा। ठीक है, चावल हो गया, और मैंने आपको बताया था मकई। मकई क्या भाई आपकी, ये भी खरीफ की फसल है। और यहाँ पे जैसे मेंशन है आपका गेहूं। गेहूं कौन सी फसल है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है चावल, गेहूं, ज्वार, रागी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका चावल। चावल एक खरीफ की फसल है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था मकई भी आपकी कौन सी फसल है भाई, खरीफ की फसल है। और यहाँ पे जो गेहूं है ये आपकी रवि की फसल है, ये आपको याद रखना है। ज्वार हो गई, ठीक है, रागी, ये आपकी कौन सी फसलें हैं, रवि की फसलें हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा जाता है। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा का प्रधान है? मरुस्थलीय मृदा, दोमट मृदा, रेतीली दुमटी मृदा, या फिर कछारी मृदा। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा भाई हरियाणा का अधिकतम भाग। ठीक है, आपका रहेगा भाई कछारी दोमट मृदा का। तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कछारी दोमट मृदा, डी नंबर। क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, सोनीपत, गुरुग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले में आपकी सर्वाधिक सरसों की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के प्रख्यात खेती भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की मृदा को कितने भागों में बांटा? तो बताइए, 6 में, 7 में, 4 में, 5 में। तो इसको 6 भागों में बांटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रदेश की मृदा को 6 भागों में बांटा है। और उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। जो 6 भागों में इस मृदा को बांटा है वो एक तो आपकी हल्की मृदा होती है, एक अति हल्की मृदा रहेगी, एक आपकी मध्य रहेगी। ठीक है, हल्की, अति हल्की और आपकी मध्य मृदा। ठीक, 3 हो गई। एक होती है आपकी सामान्य भारी मृदा, एक होती है आपकी भारी तथा बहुत भारी मृदा, मतलब भारी से भी भारी मृदा। ठीक, 5 हो गई। और एक होती है आपकी शिवालिक, गिरिपात, चट्टानी मृदा। ये आपकी 6 मृदाएं हैं जो आपकी कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने बांटी हैं। ठीक, आपको आई होप कि आपको ये याद हो गई होंगी। बाकी आपके एग्जाम में इसी तरह से एग्जाम में पूछेगा कि कितने भागों में बांटी है, हल्की मृदा, मध्य मृदा, अति हल्की मृदा, या फिर आप इनसे इनके नाम भी याद रख लेना, इनके नाम भी पूछ लिए जा सकते हैं एग्जाम में। अति हल्की मृदा किस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, अति हल्की मृदा किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शंस आपके सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रोहतक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा अंबाला, यमुनानगर। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन कृषि से, जलवायु से, मृदा से, ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी, जैसे कि मैंने आपका जो टॉपिक रहेंगे कृषि व जलवायु, तो यहाँ से आपके लगातार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वो एक साथ ले लिए हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आपके इस सीरीज में उठा लिए हैं। तो इस तरह से मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको कंप्लीट हरियाणा जीके कवर करा दूँ प्रीवियस क्वेश्चन इन सीरीज के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जिससे क्या है आपका एनालाइज तो हो, साथ में आपको चीज़ें भी पता चलें। ठीक है, और आपका सिलेबस भी कवर अप हो जाए। तो यहाँ पे आपको डबल फायदा मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपकी लग रही हैं, साथ में इन चीज़ों से आपकी कंप्लीट हरियाणा जीके भी कवर हो रही है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरह से दिखाई दे रही होंगी टॉपिक वाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका अति हल्की मृदा किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रोहतक। तो ये जो मृदा है आपकी अंबाला, यमुनानगर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस मृदा में क्या होता है, जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, इसलिए ये आपकी यहाँ पे नहीं पाई जाती है। बाकी इन सभी जिलों में ये मृदा देखने को मिलती है, हल्की मृदा। उसके बाद आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है, हल्की मृदा कितने प्रकार की होती है? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था 6 प्रकार की मृदाएं होती हैं, जिसमें आपकी अति हल्की मृदा, हल्की मृदा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 2 रहेगा, मतलब कि हल्की मृदा और अति हल्की मृदा। और बाकी कौन सी बताई थी मैंने आपको? मध्य मृदा, सामान्य भारी मृदा, भारी तथा बहुत भारी मृदा, ये एक ही है भाई, भारी तथा बहुत भारी मृदा, एक शिवालिक, गिरिपात, चट्टानी मृदा। ठीक है, चट्टानी मृदा जो रहेगी, इस तरह से ये आपकी 6 मृदाएं हैं। तो आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछ ली जा सकती हैं और पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर, हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है? ये आपका यहाँ पे गलत है, इसकी जगह आपको हिसार करना है। नेक्स्ट है आपका जींद, करनाल, पानीपत। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका हिसार रहेगा। ठीक है, इतिहास की जगह यहाँ पे हिसार आएगा और हिसार ही इस क्वेश्चन का आंसर है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1975, 1965 या फिर 1970 में। तो इस क्वेश्चन की इस कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1970 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस जिले में ICAR राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान NDRI स्थित है? ऑप्शन आपके हरभजन सिंह, गुरुदयाल सिंह, राणा प्रताप सिंह, अरविंदो सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका गुरुदयाल, ठीक है, गुरुदयाल सिंह जी। क्वेश्चन आपका, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? फरीदाबाद, रेवाड़ी, नोएडा। नेक्स्ट आपका गुरुग्राम। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो गुरुग्राम ही रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका गुरुग्राम। तो प्रौद्योगिकी केंद्र आपका गुरुग्राम जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? रेवाड़ी, गुरुग्राम, करनाल, हिसार। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका हिसार रहेगा, है ना। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म जो है आपका हिसार जिले में स्थित है। और अश्व अनुसंधान केंद्र, ठीक है, आपके भेड़ अनुसंधान केंद्र हो गए, भैंस अनुसंधान केंद्र, ये सभी आपके कहाँ पे मिलेंगे भाई? हिसार में मिलेंगे। ठीक है, हिसार जिले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। 1815 में स्थापित पशु फार्म विदेश तक मशहूर है, ये वाला आपका हिसार वाला। कालातीता पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? 21 नंबर क्वेश्चन है। हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, कालातीता पर्यटन स्थल सिरसा जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आपके लिए PDF तैयार करते हैं और फिर इसको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं मिलता तो फिर मन नहीं करता इस तरह से आगे काम करने का। मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही हूँ कि आपका हरियाणा GK का सिलेबस कवर अप करा सकूँ, इन टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यूसली जारी रख सकूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो फ्रेंड, आपका लाइक, आपके जो कमेंट होते हैं, आपका जो फीडबैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। आपका जो फ्रेंड सर्कल हो, जो भी आपके स्टडी ग्रुप बने हुए हों, तो उनमें वीडियोस को शेयर कर देना। जो हरियाणा के एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हो और हरियाणा GK उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आप ये वीडियो शेयर कर देना ज़रूर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे फ्रेंड्स। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र आपका रहेगा रोहतक में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो आकाशवाणी केंद्र आपका है, 8 मई 1976 को इसकी स्थापना हुई थी, इस आकाशवाणी केंद्र की। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चिंकारा प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम। तो ये आपका रोहतक में है और इसकी स्थापना आपकी 8 मई 1976 को हुई थी। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पीपरी, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके मोरनी। ये आपका मोरनी है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे गलती से लिखा है इस तरह से मोरनी। मोरनी हिल जो पंचकुला में है। केरू भिवानी, ठीक है, उसके बाद आपका हिसार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र। आपके CET जो ग्रुप C का पेपर हुआ था, अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया था और इससे पहले जिन कितने एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका राइट आंसर रहेगा केरू भिवानी। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है भाई? आपका केरू भिवानी में है। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 24, सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार। तो सबसे बड़ा, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, हिसार में है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अश्व घोड़ा अनुसंधान केंद्र। ठीक, उसी के बाद आपका भेड़ अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र, ये सभी आपके कहाँ पे हैं भाई? आपके हिसार जिले में हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है? निबंध प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, ध्वजारोहण, नौकरी पाने से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा भाई आपका ध्वजारोहण। सी नंबर, ठीक है। इस योजना की घोषणा हरियाणा सरकार ने 4 अगस्त 2015 को की। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए?
कोरिया फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट, जापान फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट, चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट या फिर थाईलैंड फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा भाई आपका सी। ठीक है, लेंगे आपका 27 नंबर क्वेश्चन। सरसों की मजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और उसके बाद ऑप्शन आपका पशुपालन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सरसों की मजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा, ये जो मिशन है आपका, ये आता भाई आपका बागवानी के। ठीक है, सिरसा की मजियाना परियोजना बागवानी मिशन के तहत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, मेवात। तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका रेवाड़ी जिले में स्थित है। ठीक है, 522 एकड़ में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिरध संरक्षण प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? पिंजौर, पंचकुला, यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका पिंजौर। ये आपका पिंजौर में है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये आपका पिंजौर में हो जाएगा। पिंजौर कहाँ पे भी? आपका पंचकुला में। आपको याद रखना है, पिंजौर आपका पंचकुला जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 30 क्वेश्चन रहेगा, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा पारंपरिक धन बीमा योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन से आपके, यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालन के लिए निःशुल्क है। सेकंड है, गाय, भैंस, सांड आदि मुद्दों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। या फिर सी, भेड़, बकरी और सूअरों के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। या फिर यह सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यह सभी रहेगा। ठीक है, जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत भेड़, बकरी, सूअर सभी के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो सारी चीज़ें मेंशन है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब सभी के लिए की जाएंगी। तो आज की इस वीडियो के 30 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है ये भी आप ज़रूर शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी? ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाना है। सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।